नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और आपका जो पाठ 11वां आपने पढ़ा है प्रकाश, छायाएं और परावर्तन। इस पाठ फिर पढ़ने के बाद जो अभ्यास प्रश्न है उनको अपने हल करते हैं। देखते हैं कि क्या दिया है। पहला देखो कि नीचे दिए गए बॉक्सों के अक्षरों को पूर्ण व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाइए जिसे हम अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। कैसी वस्तुएं? अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में। तो ये कह रहा है कि हमें इनको देखना है क्या दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है या और शा या, तो दोनों को मिलाएंगे अपने तो क्या बन जाएगा, छाया। और ये क्या बन रहा है, अपारदर्शी। यहाँ से ए से लेकर यहाँ तक क्या बन रहा है, अपारदर्शी। ये है बनाती वस्तुएं। इतने अक्षर हैं तो इनको अपने क्या बना सकते हैं, देखो अपने छाया, अपारदर्शी है, बनाती वस्तुएं। ये सही लाइन नहीं है ना, पढ़ रहे हैं अपने को पता चल रहा है कि ये जो लाइन है पढ़ने में ये सही नहीं लग रही। तो फिर अपने इनको कैसे बना सकते हैं, देखो ए से शुरू करेंगे तो अपारदर्शी एक अच्छा बन रही ना वर्ड, अपारदर्शी। और यहाँ पे लिखा भी है क्या, अपारदर्शी वस्तुएं। तो अपने देखो अपारदर्शी वस्तुएं है, पारदर्शी वस्तुएं। अब दो रह गए, छाया बनाती या बनाती छाया। क्या जचेगा, अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती है। क्या है, इसको पढ़ने पर अपने को समझ में आ रहा है कि क्या आएगा कि अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती है। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि नीचे दी गई वस्तुओं और पदार्थों को पारदर्शी, अपारदर्शी, पारवासी, दीप्त, अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए। तो अपने पूरा पाठ पढ़ा, इसके अंतर्गत अपने को समझ में आ गया कि पारदर्शी वस्तुएं तो कौन सी होती है, जो जिस वस्तु के अंदर आर पार दिखाई देता है वो तो कौन सी होती है, पारदर्शी। और जिसमें नहीं दिखाई देता वो क्या होती है, अपारदर्शी। और जिसमें थोड़ा बहुत दिखाई देता है फिर वो किस में आती है, पारवाशी में। वो किस में आती है, पारवाशी में। तो इसी प्रकार दीप्त जो ज्वलित होती है और अदीप्त जो ज्वलित नहीं होती। तो देखो क्या दिया है, वायु। वायु क्या हमें दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती, हवा चल रही होती है तो उसके अपने आर पार दिखाई देख सकते हैं ना। आंधी में एक दूसरे से ज़्यादा ही आंधी तेज हो रही है तो फिर क्या करना है, नहीं तो हवा चल रही है अपने को अपने आस पास बैठे सभी दिखाई देते हैं। तो फिर ये कौन सी वस्तु होगी, वायु पारदर्शी। और जल, पानी के अंदर अपने अपने खुद का चेहरा देख सकते हैं, कोई भी वस्तु का चित्र भी देख सकते हैं ना, जो पास में जैसे पेड़ पौधे लगे होते हैं नहर के किनारे तो पानी बह रहा होता है तो उसके अंदर दिखाई देते हैं। तो फिर जल भी कैसा हो गया, पारदर्शी। इसके बाद चट्टान का टुकड़ा, इसके अंदर अपने आर पार नहीं देख सकते तो फिर चट्टान का टुकड़ा किसके अंदर आ जाएगा, चट्टान का टुकड़ा आ जाएगा अपारदर्शी के अंदर। और ये दोनों किसके अंदर आगे, ये दोनों आगे पारदर्शी के अंदर। इसी प्रकार सभी में अपने एक एक करके देख सकते हैं कि कौन सी पारदर्शी है और कौन सी अपारदर्शी। अब देखो गैस बर्नर की ज्वाला वो ज्वलनशील है तो ये किस में आएगी, दीप्त में। इसी तरह कार्बन पेपर की शीट ये किस में आएगी, दीप्त में। मिट्टी के तेल का स्टोव ये भी किस में आएगा, दीप्त में। तो इस प्रकार आपको इन सभी की परिभाषा मतलब पता होगी तो आप इन सभी को वर्गीकृत कर सकते हो कि कौन सी पारदर्शी में है, कौन सी अपारदर्शी में है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो कि क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर तो वृत्ताकार छाया बनाए और दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए। तो जो बेलनाकार वस्तु होती है, ऐसी बेलनाकार वस्तु जो जिस पर अपने यदि इस वृत्त वाले भाग की तरफ इसको प्रकाश को रखेंगे तो इसकी छाया तो कैसी होगी, गोलाकार। और यदि इस भाग पर रखेंगे तो इसकी छाया कैसी छाया बनेगी, आयताकार। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन कि किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे। तो देखो परावर्तन होता है वो कहाँ, हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में होता है।
प्रकाश की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है परावर्तन के लिए। तो ये क्या कह रहा है कि अंधेरे कमरे में, तो अंधेरे कमरे में चेहरे के सामने अपने कुछ भी दर्पण रख लें तो परावर्तन नहीं होता। तो इसलिए परावर्तन के लिए क्या आवश्यक है, प्रकाश स्रोत आवश्यक है, प्रकाश आवश्यक है। तो इसमें कोई भी परावर्तन नहीं होगा। तो आपके क्वेश्चन 11वें पाठ के पूरे हुए। धन्यवाद।